हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो लघुगुणक पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में, उसमें एक आगे का लेक्चर सीखने जा रहे हैं, जो कि आपके सामने कई प्रकार के प्रश्न लिखे हैं। जिनको नॉलेज है पहले से, जो जानते हैं, वो इसको ट्राई करते रहें और बाकी लोग ध्यान से देखते रहें। तो चलिए, सबसे पहले तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का लिया है, जो कि कल के बेस पर ही आधारित है, जो कि पहले आपको पढ़ाया जा चुका है। अब चलिए इसमें मैं आपको बात करता हूँ। पहले ये पार्ट्स करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए। जैसा कि आपसे बोला गया है log x to the base 2 is equal to 5। log में x है और बेस में 2 है और बराबर 5 है, तो आपसे x का मान पूछा है। इसका मान बताइए। तो आप क्या करेंगे, इस 5 को इधर लाना पड़ेगा 2 पर, तो 5 को 2 पर लाएंगे, ठीक है। 2 बेस यही रहेगा, 5 इधर आ जाएगा घात में, और ये जो x है ये 5 की जगह पर चला जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर x बराबर कितना आया, 2 की घात 5, और 2 की घात 5 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे करेंगे, तो इसका मतलब ये 5 बार जब आप गुणा करेंगे तो 32 आएगा ना। तो ये आ जाएगा 32 भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न सॉल्व करना था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है log में सामने x है, ये सेकंड पार्ट इसका देखिए, log में x है और बेस में √3 है और बराबर 4 है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको log से घात रूप में लिखेंगे। आपको मालूम है घातीय रूप में, ये लघुगुणक रूप है। आपको लघुगुणक और घातीय रूप मैंने कल अच्छे से सिखा दिया है। तो इसमें log रूप से घात रूप कैसे लिखते हैं, ये जो आधार है इसको ऐसे रखेंगे, ये संख्या जो बराबर के उस तरफ इस पे घात में आ जाएगी, और बराबर में ये वाला x यहाँ चला जाएगा उस तरफ, x का मान आ जाएगा। अब देखिए √3 पर जो पावर 4 है, इसका मतलब क्या है, √3 गुणे √3 गुणे √3 गुणे √3, 4 बार। 2 बार जब √3 गुणा होता है तो 3 आता है, ये भी √3 आएगा, तो ये 9 आ गया, ठीक है। आपको मैंने बताया जब √3 2 बार गुणा होगा तो 3 ही आएगा। कोई भी संख्या रूट में हो, ऐसे √2 का गुणा होगा तो 2 ही मिल जाएगा, √3 का गुणा होगा तो 3 ही मिल जाएगा। इसी तरीके से इसका 3 हुआ और ये वाला भी 3 हुआ, 3 3 9 आ गया। ये x बराबर इसका जो ये मान है आपका 9 निकल आया, ठीक। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है आपके सामने वो 9 होगा, ठीक है। तो मुझे आशा है आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। अभी मैं आगे अब आपको log की और कुछ विशेषताएं जो आपके लिए काम की हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जितना आपके लिए काम होगा उतना जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कोई पार्ट है आपका थर्ड, इसको सॉल्व करिए जरा। इसमें आपको दिया गया log, और यहाँ पर आधार में अब की बार x है, सामने 64 है, बराबर में 3/2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करना, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, x ऐसे रहेगा, ये जो इधर संख्या 3/2 ये इसकी घात में आ जाएगा, बराबर में इधर 64 है, 64 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, x पर तो 3/2 आ गया है, ठीक। इसको अभी ऐसे ही रखिए, 3/2 ही रखिए, और इधर बराबर, या अब आप देखिए यहाँ से आप चाहें तो थोड़ा सिंपल, अब इसको सॉल्व करने के तरीकों को देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो 3/2 है, 3/2 को मैं ऐसा भी कर सकता हूं 3 लिख करके और गुणे में 1/2 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब 2 घातों के रूप में अगर मैं इसको कर दूं ऐसे, 3 और बाहर 1/2 बराबर 64, तब भी कोई दिक्कत नहीं, 3/2 ही रहेगा ये, क्योंकि आपको मैंने बताया था 2 घातें होती तो वो गुणा हो जाती। 3/2 को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। ये जो 1/2 घात में, 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है कि ये चीज 1/2 जो है ये अंडर रूट है, ठीक है। क्या है, वर्गमूल। किसी भी संख्या पर घात में 1/2 है, इसका मतलब है उस पर वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब ही होता है उस संख्या पर घात में 1/2, या घात में 1/2 है तो उसका मतलब उस पर आप वर्गमूल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां से देखिए ये वर्गमूल है, यानी कि आप x³ का वर्गमूल ऐसे बोल सकते हैं, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इस वर्गमूल को उधर भेज दीजिए, तो वर्गमूल से इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक। x³ बराबर इधर क्या हो गया, वर्गमूल, दूसरी तरफ वर्ग हो जाएगा। अब आप अगर x लिखते हैं तो क्या आएगा, ये 64 आपका है ही है, और 64 आपका कितनी बार है, 2 बार है ना, तो आप 64 गुणे 64 कर लीजिए। और ये जो घन है घात 3 को इस तरफ आप घनमूल बनाएंगे। आपको मालूम है घात 3 दूसरी तरफ घनमूल हो जाता है। अब आप देखिए 64 का आपको बहुत अच्छे से मालूम है 4 होता है, घन निकालेंगे, इसको 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, 4 चौके 16 चौके 64। इस वाले को भी 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, ये भी 4 चौके 16 चौके 64। ये देखिए जोड़े बन गए।
ये 4 गुणे ये 4, इस तरीके से x बराबर आपका आ गया 16, 4 चौके 16, यहाँ से x का मान आ गया 16। अब इसको करने का और दूसरा सरल तरीका देखिए, और आसानी से, जैसे ये बच्चे करते चले जाते कहीं फंसते हैं तो फिर वो कैसे करना है उसको देखना है। बाकी अब देखिए इसी को दूसरे अप्रोच से कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जो आपकी घातें होती है, आपको मालूम है जब भी किसी संख्या पर यहाँ पर स्क्वायर होता है तो इधर जो भी संख्या, मान लीजिए 4 है या 5 है कुछ भी, तो आप क्या करते हैं, ऐसे ये जाकर के इधर वर्गमूल हो जाता है, वर्ग जो है वर्गमूल हो जाता है। इससे आपको समझ ही आया कि इस वर्गमूल को कहते हैं 1/2। इधर 2 था तो इधर 1/2 हो गया। ऐसे ही आप ये जानते हैं अगर ये x³ है और इधर मान लेते हैं 5 है, ऐसा समझने के लिए, तो x³ यानी घन जो है उधर घन मूल हो जाता है, ये भी आप जानते हैं। और घन मूल का मतलब उस संख्या पर 1/3, तो इसका मतलब इधर 3 था 1/3 हो गया। यानी घातें एक दूसरे तरफ ले जाने पर रेसिप्रोकल हो जाती है, पलट जाती है। तो यहां से अगर हम ऐसा नियम करें कि x बराबर 64 पर इस घात को लाए तो 3/2 इधर आके 2/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 3, क्योंकि 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64 ऐसा लिख सकते हैं। और बाहर में 2/3 है, तो इसका मतलब आप देखिए 4 की घात 3 और ये 2/3, अब 2 घातें हैं तो आपस में गुणा हो जाएंगी, 3 3 कट जाएगा, 4 पर घात 2 बराबर 16, 4 चौके 16। ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे समझते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को कैसे करना है। कल का लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखा वो पहले कल का पार्ट जरूर देखें, तभी उनको अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो उनको प्रॉब्लम होगी। जो लोग कल का पार्ट 1 इसका जिन्होंने नहीं देखा वो पार्ट 1 जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट है, लॉग में x² - 4 और बेस में इसके है 2, आधार में 2 बराबर 5। ठीक है, आप देखिए इसको पहले घाती रूप में बना लीजिए, बस आसान हो जाएगा। तो घाती रूप में कैसे बनाती है, ये जो बेस में 2 है, 2 ऐसे ही लिखेंगे, इधर वाली संख्या को इस पर घात में ले आते हैं और ये जो संख्या है इसको इधर पहुंचा देते हैं दूसरे साइड, यानी x² - 4 को उधर पहुंचा देंगे। 5 जो राइट साइड में था इसको 2 पर घात में ले आते हैं, यहां जो भी बेस में लिखा हो इस पर ये घात में ले आते हैं, और इधर वाली जो संख्या होती है इसको उधर राइट साइड पहुंचा देते हैं। ये आपको मैंने कल बहुत अच्छे से डिटेल में सिखा दिया है। आप देखिए 2 की घात 5 का मतलब हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 है ना, 5 बार में 32 आएगा, और इधर x² - 4 -4 को भी अब उधर लाइए, संख्या एक तरफ करेंगे, -4 इधर आएगा तो 32 के साथ +4 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि ये 32 और 4 36, x² बराबर 36, तो x बराबर √ भाई वर्ग है, वर्गमूल हो जाएगा। अभी आपको मैंने बताया वर्ग दूसरे तरफ वर्गमूल हो जाएगा और 36 का 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहीं पर +-6 लिखा मिले तब भी मत परेशान हुए, प्लस का भी 6 हो सकता है, माइनस का भी 6 हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कभी भी इस तरीके से जब वर्गमूल निकलता है तो प्लस का भी 6 होता है और माइनस का भी 6 होता है। कभी ऐसे 25 का वर्गमूल हो तो प्लस का और माइनस दोनों का 5 होता है। ऐसे लिखा मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये चीजें एक ही बात है, आप सामान्य रूप से 36 का 6 बोल दीजिए बस। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, ये भी प्रश्न आपका लग गया, तो मुझे आशा है आपको ये वाले प्रश्न समझ में आ गए होंगे कैसे करना है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी x का मान बताना है। इसके पहले अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज लॉग की बताऊंगा जिनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। जैसे 2 संख्याएं लॉग में हो m और n और इनका गुणा हो रहा हो, अगर 2 संख्याएं लॉग में है mn गुणा हो रहा है तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग में m अलग और प्लस लॉग में n अलग, ऐसे लिखा जा सकता है। अगर 2 संख्याएं यहाँ पर कहीं भी इस तरीके से log m बटे n, लॉग में 2 संख्याएं बटे में हो यानी भाग हो रही हो, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है log m माइनस log n। इनका हम अभी रूल प्रयोग करके देखेंगे। ठीक है, बस आप इनको ध्यान से समझ लीजिए। अगर 2 संख्या ऐसी हो कि log लिखा हो, एक संख्या लिखी हो और एक संख्या इस संख्या पर घात में भी चढ़ी हो, ऐसे लिखा हो log m पर घात n, तो इसको क्या करती है, ये जो घात वाली संख्या है ये आगे आ जाती है हमेशा log के। n जो है यानी यहाँ जो घात में नंबर है ये log के आगे आ जाएगा, n log m हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा, ये कुछ ऐसा समझिए। मान लीजिए कि आपका कहीं ऐसे log में 3 पर पावर 2 लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को आगे ला सकते हैं और 2 log 3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब मान लीजिए यही प्रश्न आपका मैं ऐसे बना दूं, जैसे देखिए log में मैं ऊपर लिख देता हूं 9 और नीचे लिख देता हूं log का 3, तो कभी ऐसा मत करिएगा कि 3 बार में काट दीजिए। ठीक है,
ऐसे नहीं काटेंगे कि इस 3 से इस 9 को, कभी भी ये काटा नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसको करने का तरीका एक एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे log 9 को हम पहले लिखेंगे 3 की घात 2 और नीचे है log 3। अब देखिए कैसे किया जा रहा है, ये जो घात वाली, क्योंकि ये वाला देखिए रूल, घात जो होती है वो इसके आगे आ जाती है, इस तरीके से n log m ऐसे, तो ये 2 जो है आगे आ जाएगा, तो 2 log 3 हो जाएगा, ये ऐसे 2 ये आगे आ गया, ये नीचे log 3 था। आप देखिए ऊपर भी log 3 है, पूरा पूरा log 3 कटेगा, तो बचा क्या, केवल 2 बचा। इसका 2 आंसर होगा। ऐसे प्रश्न इस तरीके से लगाए जाएंगे। तो मुझे आशा है आप समझ रहे होंगे कैसे करना। कभी भी इसको ये मत करिएगा 3 एकम 3 3 3 9 या log 3 को 3 बार में काट के 9 लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं काट सकते आप ऐसे, ये अलग अलग बातें हैं, ठीक है। क्योंकि इनके टेबल लॉग की अपनी एक सारणी होती है। देखिए मैं, आप लोग बहुत दिनों से परेशान रहते हैं कि एंटी लॉग वाले क्वेश्चन। देखिए एंटी लॉग का क्वेश्चन जब भी आएगा तो सबसे बहुत सिंपल सी बात है, आपको उसको मान देना पड़ेगा, वैल्यू देनी पड़ेगी, जो कि आपकी एक लघुगुणक की बहुत बड़ी सी सारणी होती है। हर जगह पर लघुगुणक की किताबों में एक सारणी होती है, आपने देखा होगा। उस सारणी से दशमलव के बड़े बड़े मान होते हैं, उन मानों की सहायता से ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। तो जब भी लघुगुणक या एंटी लॉग के क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के, तो आपको उसमें मान, वो प्रश्न में उसको मजबूरी में देना पड़ेगा। इसीलिए आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को उठा के देखिए, वहां पर उस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको लॉग किया तो टेबल देनी पड़ेगी या फिर लॉग के वो मान देने पड़ेंगे। अगर लॉग के वो मान देते हैं तो ऐसे मैं 2-3 प्रश्न आपको जरूर करवा दूंगा, जिससे आपको राहत रहे। अगले पार्ट में जब मैं लॉग को खत्म करूंगा, आज के बाद एक और पार्ट अभी आपका मिलेगा, तो उसमें मैं एंटी लॉग के क्वेश्चन भी 2-3 शामिल कर लूंगा, इसलिए कि आपको ये लगे कि हाँ कैसे करना है। बहुत आसान होगा, कुछ भी नहीं करना, वो मान आपको दिया ही जाएगा वहां से। कैलकुलेशन इसी सब टाइप से होता है, कैलकुलेशन करके अंत में जब आप वैल्यू लिखनी होगी तो उसका मान आपको देना पड़ेगा, उसको मजबूरी में, नहीं तो उसको टेबल सारणी देनी पड़ेगी। तो सारणियां कितनी बांटी जाएंगी ये तो आप जानते हैं, तो इसलिए आप परेशान ना हुआ करें, ठीक है। हम लोग सब चीजें देख रहे होते हैं कि हमें क्या करना है, क्या पढ़ाना है, कहाँ पे रोकना है, ठीक है। चलिए, हर चीज का एक अपना दायरा है। आप खुद भी देखिए, पिछले वर्षों में प्रश्न पत्रों को देखिए और जो आपको लगे वो भेजिए, कमेंट में भेजिए कि ये प्रश्न पूछा गया, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वह पूछे गए प्रश्न का भी आपको अलग से क्लास में बता दूंगा। अगर आपको कुछ छूट जा रहा है, मान लीजिए हम लोगों से गलती से कुछ मिस हो जाए, तो हम लोग भी, आप उसको भेजिए, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए और उसमें जो कुछ भी आपको भेजना है भेजिए कि सर ये चीज़ पूछी गई है पिछले वर्षों में और हमें नहीं आती, हम उसको किसी न किसी क्लास में जरूर बता देंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, x का मान बताना है। एक प्रश्न आपका दिया गया है log x बराबर, ऊपर लिखा है log में 125 125 और नीचे लिखा है log में 1/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, आप सबसे पहले ये x आपको निकालना है, log x ऐसे ही लिखा रहने देंगे। यहाँ पर देखिए आप इसको 25 को, log 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 गुणे 5 गुणे 5 125 होता है। और यहाँ पर देखिए ये आपका है log पर हम 1/5 को ऐसे 5 पर -1 लिख सकते हैं। भाई देखिए 1/5 का मतलब नीचे 5 पर 1 है। इसको मैंने कहा था जब घातों को ऊपर नीचे ले जाते हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। ऐसा भी लिखा 1/5 और ये एक ही बात है। कभी ऐसा लिखा मिले तो इसको 1/, में नीचे ले आइए, 1/, में नीचे लाएंगे तो 5 पर 1 हो जाएगा, यानी तब 1/5 आ जाएगा। ऐसा लिखा मिले तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं। अब यहाँ से देखिए ये जो घात है, आपने क्या पढ़ा था, अभी आपने एक रूल पढ़ा था कि log में, चलिए इधर ही मैं बता देता हूँ, आपने एक रूल पढ़ा था log में m एक संख्या पर दूसरी संख्या घात में हो तो ये जो घात वाली संख्या है ये आगे आ जाती है, n log m, है ना, ऐसा आपने सीखा है। तो ये जो 3 है ये आगे आ जाएगा, 3 log 5 हो जाएगा। और नीचे आप देख रहे हैं ये भी घात की संख्या -1 है, इसको आगे आप ले आएंगे, घात वाली संख्या हमेशा आगे आ जाती है, ये आगे आ जाएगा तो log 5 बचेगा। अब ये log 5 कट जाएगा तो आपने देखा बचा क्या, यहाँ से log x बचा और इधर ये -3/-1 का मतलब -3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचिए यहाँ पर और कुछ दिया नहीं था, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ी अजीब सी बात हो गई। तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, ध्यान दीजिए कि जब log में कोई बेस ना दिया हो, यहाँ पर कोई आधार में संख्या ना दी हो, तो उसका आधार कितना माना जाता है, 10 माना जाता है। कल मैंने आपको सिखाया था, तो आप इसका आधार 10 अपनी तरफ से ले सकते हैं, x बराबर -3। अब इसको बस घातीय रूप में बदल दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे, 10 को ऐसे ही लिखेंगे, -3 इस पर ले आएंगे, बराबर में x को इधर पहुंचा देंगे। आप जानते हैं ये चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई,
यही उत्तर हो गया। आप चाहे तो यही 10 की घात -3 बोल दीजिए, या फिर वही अभी तरीका जैसे बताया था, -1 नीचे आएगा, 1 में ये नीचे आएगा तो 10 की घात +3 हो जाएगा। और 10 की घात +3 का मतलब क्या होता है? 1000। 1/1000 इस प्रश्न का उत्तर बोल देंगे, या 0.001 बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ रहे होंगे कि कैसे इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करना है। मैं हटा रहा हूं यहां से, और आप ध्यान से एक एक चीज को देखते चलिए, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे आशा है कि आप अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल करना है। सरल क्या करना है? जिसमें दिया गया है log में 4 और नीचे दिया गया है log में 2। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको आप ऐसे log 2 की घात 2 लिख देंगे और नीचे log 2 ही रहने देंगे, क्योंकि ये तो अब घात बन नहीं पाएगा। ऊपर की ये जो घातें हैं, हमेशा आपको मालूम है अभी ये घात वाली संख्या log के आगे आ जाती है। ये 2 जो ऊपर है ये आगे आ जाएगा यहाँ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 log 2, है ना। और नीचे भी क्या है? log 2। log 2 कट जाएगा तो फाइनली ये 2 बच जाएगा। इस प्रकार से आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का कैसे 2 आंसर निकल के आया। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, सॉल्व करिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, log में 8 इंटू log में 9 अपॉन log 27। ठीक है, इसमें देखिए ये 2 log में संख्याएं लिखी हैं, इनको अगर हम चेंज करें अभी सिंपल करें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log 2 की घात 3। 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं, गुणे में log 9 है, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2। और नीचे जो संख्या है इसको लिख सकते हैं log 3 की घात 3। कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। अब घातें आगे आ जाती हैं, आप अभी इतनी देर से सीख ही रहे हैं। 3 log 2 इंटू यहाँ पर ये 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पर ये जो 2 है घात वाला ये आगे आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2 log 3। और नीचे ये जो है आगे इसका लिखेंगे 3 log 3। अब देखिए log 3 से log 3 तो कट जाएगा, ठीक है। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा log 2 और ये बचेगा 2, तो हम इसको बोल सकते हैं 2 log 2। तो इसका फाइनल आंसर 2 log 2 हो जाएगा। log 2 का मान अगर आपको याद है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो वो क्वेश्चन में देगा 0.3010, है ना। इसका मान log 2 का होता है 3010, log 2 का मान होता है। वैसे कोई ज़रूरत नहीं, आप यहीं पर छोड़ दीजिए, आपको कोई आवश्यकता नहीं है ये मान log 2 का दशमलव का मान रखने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं। नहीं तो रख के आप गुणा कर दीजिए, 6020 आ जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी इसका कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा यहीं पर छोड़ दीजिए। 2 log 2 इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर 2 log 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है आप अच्छे से ये बात समझ रहे होंगे कि कैसे इस प्रश्न को, इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। सरल करके सरलतम रूप में यहाँ पर आया, या इसको बस इतना और आप चाहते तो कर सकते थे, भाई log ये है, ये जो 2 है, जिस तरीके से कोई भी घात आगे आ जाती है उसी तरीके से ये जो आगे वाला नंबर है ये घात में भी लिया जा सकता है। तो इसको ऐसे 2 पर घात में भी किया जा सकता है। भाई ऐसे रहा होगा तब तो ये 2 आगे आया है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये log 4 है, 2 दूनी 4, log 4 भी बोला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस प्रकार से इस प्रश्न को सरल किया जाएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप इस प्रश्न को समझ पा रहे होंगे कि कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करना था, ठीक है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया है, ये भी कर लिया है। अब हम ये वाला प्रश्न करेंगे जो आपके सामने है। इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिए। log में 256 और नीचे log में 16 और बराबर इधर log x, ठीक है। देखिए इसको सिंपल सी अप्रोच, जिन लोगों को वर्गमूल याद है वो जानते हैं कि 256 16 का ही वर्ग होता है, 16 गुणे 16 करके 256 मिलता है। तो जिनको ये चीज़ मालूम है उनके लिए बहुत ही आसान है, 16 का वर्ग लिख सकते हैं 256 को, नीचे फिर 16 को हम चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। आपको मालूम है क्यों ये किया जा रहा है, क्योंकि अब ये जो 2 है ये 2 आगे आ जाएगा, और ये जो log में 16, भाई घात वाली संख्या आगे आ जाती है हमेशा, अभी मैंने बताया, और नीचे log में 16 ही है, 16 और 16 कट जाएगा, इस तरफ चल रहा है log में x, ठीक है। यही आपको ज्ञात करना था। अब आपको x का मान ज्ञात करना था, तो यहाँ देखिए log x बराबर 2 आ गया, इधर से log x, इधर से केवल 2 बचा, और तो ये कट ही गया है, ठीक है।
तो आपको मैंने अभी भी बताया कि जब किसी भी, अब आपको क्योंकि यहां पर x बोला गया था, है ना, log x का मान आपका है, लेकिन आपको x निकालना था, तो आपको मालूम है log का सामान्य रूप से बेस 10 होता है। तो अगर मैं इसको 10 मानूंगा तो आप क्या करूंगा, इसको घातीय रूप में बदलेंगे तो ये 2 10 पर आ जाएगा और x उधर पहुंच जाएगा, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो इसका मतलब यहां से x बराबर 10 की घात 2 का मतलब 10 दहम 100। ये उत्तर आ गया आपका, इस प्रश्न का आंसर आ गया, x का मान 100। तो ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, सरल करना है। मुझे आशा है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आज लॉग की क्लास को मैं यहीं रोकता हूं। नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रश्नों के साथ अभ्यास कार्य आगे बढ़ाएंगे और प्रश्न तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ कुछ एंटी लॉग के 1-2 क्वेश्चन लेकर के भी मैं आपके डाउट को दूर कर दूंगा, क्योंकि एंटी लॉग में कुछ भी नहीं है, आपको सॉल्व ऐसे ही करना है। अंत में आपको जब भी वो एंटी लॉग के प्रश्न देगा तो आपको दशमलव के मान भी देगा। कोई आवश्यकता नहीं है, आप सब कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ऐसा करेंगे, आप कमेंट में बताएं। अन्यथा आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखिए, उसमें अगर कोई प्रश्न ऐसे पूछे गए तो आप मुझे सेंड करिए, मैं वो भी प्रश्न करवा देता हूं, लेकिन वो आपके पूछे गए हों। ऐसा उम्मीद है कि आपको नहीं देखने को मिलेगा, फिर भी आप ट्राई करिए, मेहनत करिए, पढ़िए, अच्छे से सीखिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, फ्रेंड्स में आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इस चैनल पे इनवाइट करिए। और आपको डेली रेगुलर आपको 9 बजे क्लास 3rd सेमेस्टर की इस चैनल पे मिलेगी ही मिलेगी। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।